हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिको काउंसलर। 670 से लेके 600 मार्क्स रेंज में आपको मेडिकल कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, एक एक मार्क्स का डिफरेंस जो होता है यहाँ पे वो आपको एक जीएमसी आपको मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, वो चीज़ यहाँ पे डिसाइड करता है। साथ ही साथ आपको कौन सा जीएमसी मिलेगा, आपको ऑल इंडिया में कॉलेज मिलेगा या फिर आपको स्टेट कोटा में कॉलेज आपको मिलेगा, इन सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे। आप सभी के मैं कॉमेंट पिक करूँगा। आप लोगों ने प्रीवियसली वीडियो पे 150 के आसपास आप लोगों ने कॉमेंट किए हैं। मैं उन सभी कमेंट्स को यहाँ पे पिक करते हुए यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कशन यहाँ पे करूँगा। साथ ही साथ कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज किए हुए हैं, मैं उन सभी का रिप्लाई यहाँ पे व्हाट्सएप पे दे रहा हूँ। तो आपको कोई भी क्वेरी है तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने यहाँ पे डाउट लिखिएगा। आपको डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग हो, कट ऑफ के रिगार्डिंग हो, जो भी आपको डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में रखिएगा। साथ ही साथ आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का यहाँ पे नेम दिख रहा होगा, आप उस नेम को भी यहाँ पे सर्च करके टेलीग्राम पे उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों की वीडियो में डाउट लेना मैं स्टार्ट करता हूँ। साथ ही साथ आप लोग भी, अगर आपके जो भी मार्क्स हैं और आप पर्टिकुलर उसी स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आप लोग भी यहाँ पे चीज़ को देखते रहिएगा। सबसे पहला जो बच्चे का डाउट है वो यहाँ पे है, बच्चे का 595 मार्क्स हैं। आप देखिए, मैं आपको बताऊं तो मैंने आपको प्रीवियसली वीडियोस में भी बता रखा है कि आप लोग आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन के साथ प्लीज़ कमेंट मत किया करें, क्योंकि अगर आप हाफ इन्फॉर्मेशन के साथ कमेंट करेंगे तो मैं आपको एक सही इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाऊंगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, अगर आप लोग यहाँ पे कमेंट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको मैंने बताया हुआ है कि आपको अपनी ऑल इंडिया रैंक एंड अपने मार्क्स, ये दोनों चीज़ें मेंशन करना ज़रूरी है। साथ ही साथ आपकी फिर कैटेगरी क्या है और कैटेगरी के बाद फिर आप किस पर्टिकुलर स्टेट कोटा से आप बिलोंग करते हैं, ये चार चीज़ों के साथ ही आप अपना यहाँ पे कमेंट करिएगा। जैसे एक बच्चा है जिसने यहाँ पे कमेंट किया हुआ है कि 595 मार्क्स हैं, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, उड़ीसा में कोई मेडिकल कॉलेज मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो देखिए, आपका जो स्टेट कोटा है वो यहाँ पे उड़ीसा लग रहा है और आपके 595 मार्क्स हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी रैंक जो रह रही होगी वो यहाँ पे 91,000 से नीचे ही आपकी अच्छी रैंक यहाँ पे रह रही होगी। अब मैं उड़ीसा में अगर मैं बात करूँ तो उड़ीसा में देखिए, जो आपका लास्ट ईयर जो आपका कट ऑफ जैसे क्लोज हुआ, जनरल कैटेगरी में 53,000 में क्लोज हुआ, जीसी कैटेगरी में 32,000 पे क्लोज हुआ, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 29,000 पे यहाँ पे क्लोज होता है, एससी कैटेगरी में 1,24,000 के आसपास यहाँ पे क्लोज होता है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है जो आपकी रैंक आ रही है और जो फिर आपके मार्क्स लास्ट ईयर के कंपैरिजन में जो आपके मार्क्स हैं वो उसी कट ऑफ के आसपास मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि लास्ट ईयर इसी मार्क्स के आसपास आपका कॉलेज क्लोज हुआ था। लेकिन जो रैंक है उस रैंक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे आ गया है। अगर आप 1% का भी कंट्रीब्यूशन या 0.5% का भी कंट्रीब्यूशन मान के चलें तो भी कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इस मार्क्स रेंज पे उड़ीसा स्टेट कोटा के बिलोंग करते होंगे। तो यहाँ पे इसमें कॉलेज मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, यहाँ पे आपको हो जाएगा। कॉलेज के कुछ चांसेस आप लोगों के लिए नहीं रहेंगे इस मार्क्स रेंज पे। आप स्टेट मेडलिस्ट का जरूर वेट कर सकते हैं, लेकिन जो रैंक आ रही है उस रैंक पे लास्ट ईयर कंपेरिजन में इतना नीचे तक कट ऑफ, इतनी नीचे तक रैंक जाने की कोई भी यहाँ पे चांसेस नहीं है। नेक्स्ट बच्चा है यहाँ पे 630 मार्क्स हैं, 48,000 रैंक है, जीएमसी महाराष्ट्र में मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपने यहाँ पे अपनी कैटेगरी नहीं बताई है, आपने डबल कमेंट किए हुए हैं, लेकिन फिर भी आपने अपनी कैटेगरी नहीं बताई हुई है। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, महाराष्ट्र में आपको मेडिकल कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर देखिए, मैं आपको बताऊँ, आपने बताया कि आपके मार्क्स जो है वो 630 हैं, आपकी रैंक जो है वो 48,000 आपकी रैंक है। ओके, 630 हैं और 48,000 जो है वो आपकी यहाँ पे रैंक है, आपके मार्क्स जो है वो यहाँ पे 630 हैं। देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि आपकी कैटेगरी कौन सी है। देखिए, कई सारी कैटेगरीज होती हैं। जैसे अगर मैं ओपन कैटेगरी में बात करूँ तो ओपन में, ओपन जी कैटेगरी में 38,000 में, ओपन D3 कैटेगरी में 82,000 रैंक तक जो है वो यहाँ पे कॉलेज आपको मिल जाता है। फिर वहीं पे अगर मैं आपसे बात करूं ओबीसी कैटेगरी में, तो ओबीसी कैटेगरी में ओबीसी D1 कैटेगरी हुई या फिर D2 कैटेगरी हुई, तो यहाँ पे D1 कैटेगरी में लास्ट ईयर 77,000 तक जो है वो यहाँ पे कॉलेज मिल गया था। ओबीसी D2 कैटेगरी में आपको 63,000 तक कॉलेज यहाँ पे मिल गया था। तो आपको अपनी कैटेगरी यहाँ पे मेंशन करनी चाहिए थी, वो चीज़ आपने यहाँ पे मेंशन नहीं की है। तो मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि आप हमको यहाँ पे व्हाट्सएप पे अपनी डिटेल में कैटेगरी के साथ यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे आप हमको मैसेज करिएगा, तो मैं आपको वहाँ रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, जल्द से जल्द वहाँ रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। आप लोग एक बार यहाँ पे कैटेगरी कमेंट करिएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि सारी डिटेल्स के साथ आप कमेंट करेंगे तो मुझे कमेंट पिक करने में ईजी रहेगा और साथ ही साथ आपको मैं एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दे पाऊँगा। मैं ऐसे आपको नहीं बता सकता कि आपको जीएमसी मिलेगा या नहीं, क्योंकि आपकी क्या कैटेगरी है। देखिए, स्टेट कोटा, आप जिस पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो आपके स्टेट कोटा में कुछ सब कैटेगरीज भी होती हैं। अगर आप उन पर्टिकुलर सब कैटेगरीज के आप क्लेम कर रहे हैं तो आप उस सब कैटेगरी को भी यहाँ पे मेंशन करें, ताकि आपको मैं बता सकूँ कि आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे है कि किस बच्चे को जो है वो यहाँ पे मेडिकल कॉलेज मिलेगा।
एक कमेंट है यहाँ पे जिसमें 554 जो है वो यहाँ पे मार्क्स हैं, एससी कैटेगरी से हैं। ऑल इंडिया कोटा में कोई भी मेडिकल कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैंने इस कमेंट के नीचे भी कमेंट्स देखे हुए हैं। थोड़ी सी जो कैटेगरीज वाइज जो फाइट है या फिर कैटेगरी वाइज जो आप लोग एक दूसरे को कुछ कहते हैं वो चीज़ मत कहा करें, क्योंकि वो चीज़ आपको सही नहीं लगती है। अब जिस कैटेगरी में जितना कट ऑफ जा रहा है, जो भी जिस भी रीजंस हैं, रिजर्वेशन है या जो भी हो, वो आप कमेंट यहाँ पे मत किया करें, वो चीज़ सही नहीं लगती है। ओके, 554 में एससी कैटेगरी में ऑल इंडिया कोटा में कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो 554 अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, एससी कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं, तो नो डाउट आपको राउंड 3 और राउंड 4 में यहाँ पे मेडिकल कॉलेज मिलने लगेंगे। तो राउंड 3 एंड राउंड 4 में आप जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा, आपको काउंसलिंग में यहाँ पे पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और 554 मार्क्स और आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको डेफिनेटली जो है वो यहाँ पे मेडिकल कॉलेज यहाँ पे मिल जाएगा। देन यहाँ पे बात आती है, फिर से वही कमेंट है, 630 मार्क्स आपने कैटेगरी नहीं मेंशन की हुई है। 590 मार्क्स हैं, उड़ीसा एससी कैटेगरी सीट मिलेगी क्या सर? आपको बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज में अलॉटमेंट मिलेगा। अगर आपके 590 मार्क्स आ रहे हैं, आप एससी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप ऑल इंडिया कोटा लें या फिर आप स्टेट कोटा लें, देखिए ऑल इंडिया कोटा में भी इस मार्क्स पे आपको बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज ऐसे होंगे जिसमें आपको अलॉटमेंट यहाँ पे मिलेगा। अगर आप चाहें तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जिस पीडीएफ को मैंने प्रीवियस ईयर के कट ऑफ की पीडीएफ है, आपको कमेंट सेक्शन में इसकी लिंक मैंने दी हुई है। आप इस पीडीएफ को ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पीडीएफ से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन कौन से बेस्ट मेडिकल कॉलेज हैं जो ऑल इंडिया कोटा से आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। साथ ही साथ आपके स्टेट कोटा से भी आपको बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज आपको मिल जाएंगे। लास्ट ईयर आपका एससी कैटेगरी का स्टेट कोटा में 1,24,000 आपका जो यहाँ पे रहा था, 848 कट ऑफ रही थी। और इस बार आपके 590 मार्क्स हैं एससी कैटेगरी में, तो आपकी 91,000 समथिंग आपकी रैंक है। बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज आपको ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा दोनों से आपको जो है वो यहाँ पे मेडिकल कॉलेज आपको मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट बच्चा है जो है यहाँ पे, जिस बच्चे की मार्क्स जो है वो यहाँ पे 634 जो है बच्चे के यहाँ पे मार्क्स हैं। 634 मार्क्स पे जनरल यूपी में मेडिकल कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 634 मार्क्स पे जनरल यूपी में कॉलेज आपको नहीं मिलेगा। आपने अपनी रैंक बताई हुई है, रैंक है आपकी यहाँ पे 44,445 जो है वो आपकी यहाँ पे रैंक है। कोई भी चांसेस नहीं है, अगर यहाँ पे आपके 13 मेडिकल कॉलेज भी इंक्रीज़ हो जाते हैं तो इतने नीचे तक यूपी में जो है वो कट ऑफ आना के कोई चांसेस नहीं है कि आपका 20,000 24,000 रैंक कट ऑफ नीचे आ जाए। आपको मेडिकल कॉलेज इस बार मिलने के चांसेस यहाँ पे नहीं रहेंगे। नेक्स्ट बच्चा जो है वो यहाँ पे कमेंट करता है कि 558 मार्क्स हैं, एससी हैं, यूपी में जो है वो यहाँ पे रैंक आपकी ऑल इंडिया रैंक है 1,31,538। कॉलेज मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 558 मार्क्स पे आपको ऑल इंडिया कोटा से कॉलेज मिल जाएगा। आपको सिलेक्ट ये करना है कि आपको कौन सा मेडिकल कॉलेज चाहिए, कितना अच्छा मेडिकल कॉलेज आप ले सकते हैं, किस राउंड में। आपको भी मैं सजेशन दूंगा कि ये प्रीवियस ईयर के कट ऑफ की पीडीएफ आप ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा, जिसमें आपको बहुत सही इन्फॉर्मेशन हमने प्रोवाइड की है, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल यहाँ पे रहने वाली है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे जनरल कैटेगरी 607 नंबर। आपने जनरल कैटेगरी 607 नंबर पे आपको मेडिकल कॉलेज ऑल इंडिया कोटा से बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप अपना स्टेट कोटा यहाँ पे कमेंट करते तो मैं आपको स्टेट से बता सकता था कि आपको स्टेट में यहाँ पे मेडिकल कॉलेज का अलॉटमेंट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट बच्चा है यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 574 मार्क्स हैं आपके, और आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, आपको मेडिकल कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं बताना चाहूँगा कि 574 मार्क्स अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको मेडिकल कॉलेज मिलने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। आप फिर चाहे आप स्टेट कोटा से भी ट्राई करें तो स्टेट कोटा में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में इतना नीचे तक कट ऑफ आने के चांसेस नहीं रहेंगे। फिर भी आप अपना एक बार स्टेट कोटा कमेंट करते तो मैं आपको यहाँ पर बता सकता था। नेक्स्ट कमेंट इस बच्चे का है, एसटी कैटेगरी है, 558 मार्क्स हैं। अरुणाचल प्रदेश में मेडिकल कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपको ऑल इंडिया कोटा एंड अरुणाचल प्रदेश स्टेट कोटा दोनों में बेटर कॉलेज मिलेगा। आप इसको किस राउंड में आपको बेस्ट कॉलेज मिले, तो आप इस पीडीएफ को एसटी कैटेगरी की पीडीएफ की यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिंक दे रखी है, आप वहाँ से जाके इस पीडीएफ को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ये पीडीएफ भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। हर कैटेगरी वाइज मैंने पीडीएफ दी हुई है, आप अपने लिए जो है वो यहाँ पे कॉलेज यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं।
देखिए अब मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बताऊंगा कि जो बच्चे यहाँ पे जिनको ऐसे मार्क्स आ रहे हैं जहाँ पे आपके पास चांसेस हैं कि आपको ऑल इंडिया कोटा में भी कॉलेज मिले, साथ ही साथ आपको स्टेट कोटा में भी कॉलेज मिले, मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप अपने स्टेट कोटा को ज़रूर यहाँ पर देखिएगा। देखिए ऑल इंडिया कोटा से नो डाउट आपको कॉलेज मिलेगा। अगर आपको ऑल इंडिया कोटा से आपके स्टेट के मेडिकल कॉलेज और अच्छे मेडिकल कॉलेज मिल रहे हैं देन नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपको आपके स्टेट कोटा में अच्छे मेडिकल कॉलेज मिल रहे हैं तो आप स्टेट कोटा से कॉलेज लीजिए, क्योंकि अगर आपके स्टेट का जो कॉलेज कट ऑफ है स्टेट कोटा का, कई सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे स्टेट कोटा में जिन मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ कम जाता है ऑल इंडिया कोटा में उन मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ हाई जाता है, क्योंकि अलग अलग स्टेट के बच्चे उन मेडिकल कॉलेज के लिए फाइट करते हैं। तो स्टेट कोटा में आप ज़रूर जाइएगा। आप स्टेट कोटा में यहाँ पे इस चीज़ को देखिए, आपको स्टेट कोटा में आराम से कॉलेज मिलेंगे, तो आप स्टेट कोटा को देखिए। नेक्स्ट है यहाँ पे 661 मार्क्स। एक बच्चे ने केवल इतना कमेंट किया है कि 661 मार्क्स पर, ओके 661 मार्क्स से आप ऑल इंडिया कोटा में आपको कॉलेज मिल जाएगा। आप कोई भी कैटेगरी आपकी जो यहाँ पर है हो, आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, नो डाउट 661 मार्क्स पे आपको यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में अलॉटमेंट यहाँ पे मिल जाएगा। आप यहाँ पे एक बार इस पीडीएफ से ट्राई कर लीजिएगा, इसको आप डाउनलोड करके कि कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है, कौन कौन से मेडिकल कॉलेज हैं जो आपको यहाँ पे आपकी रैंक पे मिल सकते हैं। आपने रैंक कमेंट यहाँ पे नहीं की हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पे AIR है 21,244 EWS कैटेगरी बिहार। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा बिहार में लास्ट ईयर जिस हिसाब से काउंसलिंग चली थी, बिहार ने काउंसलिंग जिस हिसाब से चली, मेरिट लिस्ट का होना या फिर रिजल्ट का अलॉटमेंट का डिक्लेरेशन करना, वो सारी की सारी चीज़ें सामने रही नहीं। आपकी स्टेट मेरिट लिस्ट के हिसाब से जो आप खुद से वहाँ चेक कर सकते, तो काफ़ी सारी चीज़ें थी जिसमें बिहार का इस बार भी यहाँ पे गैस कर पाना एग्जैक्ट कट ऑफ कितना आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं। हाँ लेकिन मैं इतना बताना चाहूँगा अगर आपकी 21,000 अगर आपकी रैंक आ रही है 21,244, आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको बिहार स्टेट कोटा में आप काउंसलिंग करवाइए, साथ ही साथ आप ऑल इंडिया कोटा में काउंसलिंग कराइए, दोनों जगह कॉलेज आपको इस रैंक पे मिलने के पूरे चांस हैं। और ऑल इंडिया कोटा में तो आपको अच्छे मेडिकल कॉलेज मिल जाएंगे। आप पीडीएफ में ईजिली आप देख सकते हैं कि ऑल इंडिया कोटा में कितने अच्छे मेडिकल कॉलेज में अलॉटमेंट जो है वो आपको यहाँ पे मिल रहा है। नो डाउट आपको कॉलेज यहाँ पे मिलेगा। ओके फिर यहाँ पे एक बच्चे ने कमेंट किया हुआ है, अगर मैं आपको देखूँ तो 620 मार्क्स जो है वो यहाँ पे महाराष्ट्र में कोई भी जीएमसी मिलने के चांसेस हैं। 620 मार्क्स हैं आपके, आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ओके 620 मार्क्स की अगर मैं बात करूं और आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो भी यहाँ पे रैंक बन रही होगी वो रैंक आपकी यहाँ पे 65,000 के ऊपर अच्छी रैंक, जैसे 63,000 64,000 के आसपास अगर आपकी रैंक बन रही है तो मैं आपको बताना चाहूँगा। फिर वही बात है कि आपने कमेंट नहीं किया ना कि आप ओबीसी में किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। देखिए महाराष्ट्र में ओबीसी के अंदर कई सारी कैटेगरीज हैं, आपके अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग कमेंट कट ऑफ जाता है। ओके तो आप उस चीज़ को यहाँ पे मेंशन किया है। अगर आप ओबीसी में जैसे ओबीसी D1 कैटेगरी D2 कैटेगरी हो गई या फिर आपकी HA कैटेगरी हो गई, तो अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग कट ऑफ यहाँ पे जाता है। तो आप उस चीज़ को कमेंट करें, फिर मैं आपको यहाँ पे ज़रूर आपको बता पाऊँगा। नेक्स्ट बच्चा 649 मार्क्स एंड 30,505। आपने कैटेगरी वगैरह कुछ मेंशन नहीं किया, मैं ऐसे नहीं बता सकता, और 649 मार्क्स पे कॉलेज मिलना भी मुश्किल यहाँ पे रहेगा। ओके 530 मार्क ST कैटेगरी राजस्थान स्टेट में कॉलेज मिल जाएगा क्या? 1 लाख। देखिए राजस्थान का जो कट ऑफ है वो यहाँ पे अप एंड डाउन यहाँ पे रह सकता है। राजस्थान की मेरिट लिस्ट का वेट करना पड़ेगा, लेकिन नो डाउट आप ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा जो है वो यहाँ पे दोनों में आपको मेडिकल कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। आप काउंसलिंग कराइए, आप ST कैटेगरी में आपको इतने मार्क्स पे कॉलेज यहाँ पे होगा। 659 मार्क्स यूपी में 22,000 रैंक है, कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा? 600 अच्छा यूपी में कई सारे बच्चों को ये डाउट है। 660 से लेकर 655 तक यूपी में कई सारे बच्चों को ये डाउट है कि 659 मार्क्स हैं एक बच्चे के, इन 659 मार्क्स पे यूपी में कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा? रैंक है 22,500 के आसपास जो है वो यहाँ पे रैंक है। देखिए यूपी में क्या है कि यूपी का मैं आपको बता रहा हूँ, मैं मेरिट लिस्ट जो है वो यहाँ पे राजस्थान की एंड यूपी की, इन दोनों जगह से बच्चे जो हैं वो यहाँ पे इंक्रीज़ होंगे। इस बार कुछ बच्चे यहाँ पे इंक्रीज़ होंगे। प्रीवियसली ईयर यूपी में क्या हुआ था, 2022 के कंपैरिजन में 2023 में बच्चे थोड़े से कम आए थे जो आपके टॉप रैंकिंग थी, लेकिन इस बार भी अगर वही सेम चीज़ रहती है, बच्चे कम आते हैं, तो आपको ईजिली जो है वो यहाँ पे 22,500 पे कॉलेज यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर बच्चे थोड़े से भी इंक्रीज़ कर जाते हैं तो फिर यहाँ पे जो चांसेस हैं वो आपके राउंड 1 में कम हो जाएंगे, बहुत कम।
क्योंकि अभी तक उत्तर प्रदेश में 13 मेडिकल कॉलेज को परमिशन नहीं मिली है। अगर ये 13 मेडिकल कॉलेज को परमिशन मिल जाती तो यहाँ पे मैं आपको मेरिट लिस्ट के लिए वेट करने को नहीं बोलता और आपको डेफिनेटली कॉलेज मिल जाता। तो स्टेट कोटा से अभी नहीं हो सकता है कि मैं आपको कंफर्म बताऊं, लेकिन बिल्कुल मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप काउंसलिंग में जाइए। मेरिट लिस्ट में आपको आना पड़ेगा, आपको मेरिट में अपना नाम लाने के लिए आपको काउंसलिंग में जाना पड़ेगा। बच्चों कितने यूपी में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर रहे हैं, ये चीज़ जैसे ही देखने के बाद आपको यहाँ पे मैं इजीली बता पाऊंगा कि आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये चीज़ उत्तर प्रदेश में एक वेरिएशन जो है वो देखने को मिलता है। 2022 से लेकर 2023 में आप दोनों मेरिट लिस्ट अगर आप देखें तो आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। यहाँ पे जो डिफरेंस है वो बच्चों के बीच में डिफरेंस हुआ था। 2022 में परफॉर्मेंस बच्चों की उत्तर प्रदेश में काफ़ी अच्छी रही थी। 2023 में परफॉर्मेंस जो है वो यहाँ पे डाउन हो गई थी बच्चों की, जिनके नंबर 610 के ऊपर थे, 620 के ऊपर थे, उनकी परफॉर्मेंस यहाँ पे डाउन हो गई थी। तो यहाँ पे क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में राउंड फर्स्ट में यूपी में कट ऑफ बहुत नीचे जो है वो यहाँ पे आ गया, जितना यहाँ पे एक्सपेक्टेड नहीं था, और बच्चों को मेडिकल कॉलेज में अलॉटमेंट मिल गया। जो कि आपका जो उत्तर प्रदेश में कट ऑफ इतना डाउन आया था कि स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड आते आते वो कट ऑफ वापस उत्तर प्रदेश ने टच नहीं किया। अगर सेम चीज़ यहाँ पे इस बार भी होती है कि बच्चों का नंबर 2023 के जैसा ही रहता है, आपको डेफिनेटली 100% मेडिकल कॉलेज आपको मिल जाएगा अगर आप इस रैंक पे यहाँ पे आते हैं, अगर आपकी ओबीसी कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। सेम चीज़, लेकिन अगर 13 मेडिकल कॉलेज भी इंक्रीज़ हो जाते हैं तो फिर आपको सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आपको 100% आंख बंद करके आपको यहाँ पे मेडिकल कॉलेज यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपको ऑल इंडिया कोटा से तो डेफिनेटली यहाँ पे मेडिकल कॉलेज मिला हुआ है। और अगर आप ऑल इंडिया कोटा में अगर आप प्रीवियस ईयर की PDF जो मैं आपको प्रोवाइड यहाँ पे कर रहा हूँ, अगर आप इस प्रीवियस ईयर की PDF में अगर आप देखेंगे और थोड़ा सा अगर आप स्मार्टली काउंसलिंग में यहाँ पे जाएंगे तो राउंड 3rd में या फिर राउंड 4th में आपको उत्तर प्रदेश में ही अलॉटमेंट जो है वो इस रैंक पे ऑल इंडिया कोटा से भी मिल जाएगा, अगर आपको स्टेट कोटा में कॉलेज नहीं मिल पा रहा है। तो इस चीज़ को आप अपने लिए ज़रूर सेव कर लीजिएगा, ये आपकी काफ़ी हेल्पफुल आएगी और इस मार्क्स पे आपको उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज ज़रूर यहाँ पे आप लोगों के लिए यहाँ पे होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे जिस बच्चे ने कमेंट किया हुआ है 574 मार्क्स गुजरात। ओके, 574 मार्क्स आपने कमेंट कर दिए, गुजरात आपने बता दिया, आपने रैंक अपनी नहीं बताई, आपने कैटेगरी जो है वो अपनी यहाँ पे नहीं बताई है। तो मैं आपको ऐसे नहीं बता सकता हूँ कि आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। फिर भी अगर आपको मैं 574 मार्क्स पे देखूँ तो आपको ओपन कैटेगरी में, आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, आपको एससी कैटेगरी में, इन तीनों कैटेगरी में कॉलेज इस मार्क्स रेंज पे गुजरात में आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 572 मार्क्स, 1,12,000 रैंक है, कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा? डेफिनेटली नहीं मिलेगा कॉलेज। इतनी रैंक पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कॉलेज आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। 540 मार्क्स एससी कैटेगरी ऑल इंडिया कोटा, मैंने कल की वीडियो में भी बताया था कि 540 मार्क्स काफ़ी क्लोज यहाँ पे रहने वाला है, काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ओके, 551 मार्क्स एससी कैटेगरी है, आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल आपको यहाँ पे काउंसलिंग में जाना चाहिए। 649 मार्क्स 30,500 यूपी ओबीसी, अभी करंट सिनेरियो में 649 मार्क्स अगर आपके हैं तो ओबीसी और यूपी में आपको कॉलेज मिलने के बिल्कुल भी चांसेस यहाँ पे नहीं है। सॉरी, 647 मार्क्स उत्तर प्रदेश में जीएमसी अनरिजर्व कैटेगरी है, नहीं मिलेगा। 649 पे यहाँ पे चांसेस नहीं है, तो 647 में तो बिल्कुल भी जो है वो यहाँ पे चांसेस आपके नहीं होंगे। 30,500 आपकी जो रैंक है यूपी ओबीसी, अभी आपको मैंने बताया 649 आपके ही मार्क्स हैं, तो आपको नहीं यहाँ पे कोई भी चांसेस रहेंगे। 651 मार्क्स जनरल यूपी 28,612, मैं फिर से कह रहा हूँ कि अभी आपको इन बच्चों के कॉलेज में सीट्स इंक्रीज़ नहीं हुई हैं, अभी इन बच्चों के चांसेस बिल्कुल नहीं है। आपकी डिपेंडेंसी रहेगी उत्तर प्रदेश में कितनी सीट्स यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही हैं, उसके ऊपर आपकी डिपेंडेंसी जो है वो यहाँ पे रहेगी। ओके, एक बच्चा है जहाँ जिसकी रैंक है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हरियाणा ईडब्ल्यूएस और कैटेगरी ऑल इंडिया रैंक है 10,667 पे। कौन सा हरियाणा में जो है वो मेडिकल कॉलेज जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा? हरियाणा में 676 अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं और अगर आप हरियाणा में मेडिकल कॉलेज लेना चाहते हैं, 10,000 आपकी रैंक है, काफ़ी अच्छे मेडिकल कॉलेज जो है वो आपको अलॉटमेंट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पे अपने कॉलेज आप सेलेक्ट कर देखिए। हरियाणा में आपको नंबर ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ जीएमसी जो है वो हरियाणा में, आपको हरियाणा की कट ऑफ की जो PDF है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप उस यहाँ की PDF में आप हमको व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, आपको यहाँ पे हरियाणा की PDF की मैं लिंक दे दूंगा, जिससे आप इजीली अपने लिए यहाँ पे कॉलेज का सिलेक्शन उसमें कर सकते हैं कि आपको कौन सा मेडिकल कॉलेज यहाँ पे मिलेगा। ओके, 612 मार्क्स 67,741 आपकी रैंक है। आपने जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी आप तीनों कैटेगरी कैसे क्लेम कर सकते हैं? अगर आपके 612 नंबर आ रहे हैं और आपकी रैंक है
आप बताइए, आपने कमेंट किया कि आपके 612 नंबर हैं, आपकी ऑल इंडिया रैंक है 67,741। आपने तीनों कैटेगरी जनरल, EWS या OBC, आपने तीनों कैटेगरी यहाँ पे लिख दी। आप तीनों कैटेगरी पहली बात तो क्लेम कैसे कर सकते हैं? एक किसी कैटेगरी में आप यहाँ पे अलॉटमेंट यहाँ पे लेंगे। हाँ, ये अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मैं OBC से हूँ तो क्या मुझे जनरल में सीट, या फिर EWS से हूँ तो जनरल की सीट, या फिर जनरल में हूँ जनरल की सीट आपको मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो ऑल इंडिया कोटा से आपको कोई भी कैटेगरी में कोई भी अलॉटमेंट यहाँ पे नहीं मिलेगा। आपको स्टेट कोटा यहाँ पे अपना मेंशन यहाँ पे करना चाहिए था। 27,000 यूपी GMC, फिर से मैं वही कह रहा हूँ कि थोड़ा सा वेट कर लीजिए कि आपकी सीट्स आपकी आ रही हैं या फिर नहीं आ रही हैं, तभी आपको यहाँ पे पता चल पाएगा आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। ओके, एक बच्चा है जिसने यहाँ पे कमेंट किया हुआ है 647 मार्क्स हैं, 647 मार्क्स हैं MP में। जनरल कैटेगरी में GMC मिलेगा या नहीं मिलेगा? डेफिनेटली आपको GMC जो है MP में यहाँ पे इस मार्क्स रेंज पे आपको मिल जाएगा और आपको एक अच्छा मेडिकल कॉलेज मिलेगा। आप हमको प्लीज़ यहाँ पे व्हाट्सअप कीजिएगा, जिसमें मैं आपको PDF यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा MP के कैटेगरी वाइज कट ऑफ की लास्ट ईयर की, जिससे आप अपने लिए कॉलेज यहाँ पे सिलेक्शन अपने लिए कॉलेज का कर सकते हैं कि आपको कौन कौन सा मेडिकल कॉलेज जो है वो यहाँ पे MP के आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। तो आप एक बार यहाँ पे ज़रूर यहाँ पे हमको कमेंट कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट बच्चा है जो बच्चा है वो यहाँ पे वेस्ट बंगाल से जो है वो स्टूडेंट यहाँ पे 590 मार्क्स जो है बच्चे के जो है वो यहाँ पे हैं, और आपने जो कैटेगरी अपनी मेंशन की हुई है 590 पे OBC V कैटेगरी। ओके, आपने OBC V कैटेगरी अपनी मेंशन की हुई है, वेस्ट बंगाल पे है, आपने ऑल इंडिया रैंक मेंशन नहीं की है। 590 जो है वो आपकी ऑल इंडिया रैंक है, तो 91,000 के आसपास आपकी रैंक बन रही होगी। देखिए 91,000 अगर आपकी रैंक बन रही है, और लास्ट ईयर OBC B कैटेगरी में जो कॉलेज क्लोज हुआ था वो 73,356 पे क्लोज हुआ था। 91,000 यहाँ पे रैंक बन रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 17,000 का जो यहाँ पे गैप क्रिएट यहाँ पे हो रहा है। तो इस गैप में आपके कितने बच्चे जो हैं वो वेस्ट बंगाल के हैं, साथ ही साथ ऊपर कितने बच्चे हैं वही चीज़ यहाँ पे होगी। लेकिन रैंक के हिसाब से देखें प्रीवियस ईयर में, तो आपको नहीं चांसेस है कि आपको यहाँ पे वेस्ट बंगाल में इस रैंक पे आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अलॉटमेंट यहाँ पे मिल पाए। 653 मार्क्स अगर आपके हैं और आपको यहाँ पे यूपी में GMC मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऑल इंडिया कोटा से आप जरूर ट्राई करिएगा, क्योंकि अभी स्टेट कोटा में इस रैंक पे आपको GMC नहीं मिलेगा। ऑल इंडिया कोटा में आप लास्ट टाइम तक जरूर ट्राई कीजिएगा। 647 मार्क्स यूपी OBC। देखिए यूपी में क्या है कि अगर कॉलेज इंक्रीज़ कर जाते ना, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनको यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में अलॉटमेंट यहाँ पे मिल जाता है। ये चीज़ बहुत है कि अगर यूपी में जो 1300 सीट्स जो हैं वो अगर इंक्रीज़ हो जाती हैं, और जो यहाँ पे यूपी में 2 मेडिकल कॉलेज हैं, उन 2 मेडिकल कॉलेज में सीट का इंक्रीजमेंट हो चुका है। जिन्होंने सीट जो है वो सीट इंक्रीजमेंट के लिए अप्लाई किया था, उनको NMC ने अप्रूवल दे दिया है 2 ओल्ड GMCs में। एक में 75 सीट इंक्रीज़ हुए हैं और एक में 50 के आसपास सीट जो है वो इंक्रीजमेंट के लिए गया हुआ है, उसका भी कन्फर्मेशन आ जाएगा। तो 100 के आसपास सीट उत्तर प्रदेश में इंक्रीज तो हो चुकी हैं, लेकिन अगर ये 1300 सीट भी इंक्रीज हो जाती ना, तो उत्तर प्रदेश में कई सारे ऐसे बच्चे थे जो बिल्कुल बॉर्डर पे है ना, उनको मेडिकल कॉलेज मिल जाता, उनके लिए बहुत सही चीज़ जो है वो यहाँ पे होती। नेक्स्ट जो है बच्चे ने कमेंट किया है 36,704 आपकी रैंक है। ओके, 36,704 रैंक है। SC कैटेगरी है, वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, आपको मेडिकल कॉलेज मिलेगा नहीं। आपको बेस्ट मेडिकल कॉलेज, वेस्ट बंगाल का बेस्ट मेडिकल कॉलेज आपको मिलेगा अगर आपकी 36,000 रैंक है, और आपको ऑल इंडिया कोटा से आपको बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। आप स्टेट कोटा से भी अगर आप लेना चाहें तो आपको आपके स्टेट कोटा का इस रैंक पे बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज मिलेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा स्मार्टली जाएंगे, आप इस PDF को ज़रूर यूज़ कीजिएगा। मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ, आप इस PDF को 100% आप इस PDF को यूज़ कीजिए। आप थोड़ा सा स्मार्टली जाएंगे तो आपको SC कैटेगरी में आपको 36,704 रैंक पे बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज जो है वो आपको यहाँ पे अलॉटेड हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में मैं इतना ही कमेंट पिक करता हूँ। बाकी कमेंट को मैं आप लोग व्हाट्सएप पे हमको मैसेज जरूर कीजिएगा, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मैं वहाँ आप लोगों को यहाँ पे रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। जैसे ही मुझे टाइम लगेगा मैं आपके हर बच्चे की क्वेरीज यहाँ पे मेंशन करूँगा। साथ ही साथ आपकी जो भी डाउट है इस वीडियो में भी आप कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के डाउट जो है वो यहाँ पे लेने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।